नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो कुंडली के अंदर सभी ग्रहों के राजा हैं, वो कुंडली के प्रथम भाव जो कुंडली का लग्न स्थान भी है और कुंडली का तख्त स्थान भी है। तो तख्त स्थान में ग्रहों के राजा जब खुद आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ प्रभाव व्यक्ति को देंगे और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब वो अशुभ फल भी दे सकते हैं। इससे पहले हमने बृहस्पति देव के कुंडली के 12 ग्रहों में शुभ और अशुभ हालत के बारे में चर्चा की। और देखिए, इस कार्यक्रम को चलाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई व्यक्ति धन को लेके परेशान है, कोई संतान को लेके, कोई अपने काम धंधे को लेके, कोई ना कोई समस्या जीवन में लगातार कोई बीमारी को लेके बनी रहती है। उन समस्याओं के क्या कारण है, उसका समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आप घर बैठे अपनी समस्याओं को अपनी हॉरोस्कोप के थ्रू समझ सकें और उनको उनकी सही रेमेडी जो प्रॉपर रेड बुक में बताई गई है वो रेमेडी यहाँ आपको बताई जा रही है चैनल पे, ताकि आप ग्रेजुअली उन समस्याओं को ठीक कर सकें बिना कोई ज्यादा पैसा खर्च किए। अब सूर्य देव के प्रथम भाव में बात करने से पहले हम सूर्य देव के जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में समझेंगे। इनके देवता कौन से हैं? विष्णु जी। पेशा क्षत्रिय राजपूत। धातु क्या है? माणिक, तांबा, शिलाजीत। अंग पूरी बॉडी। चेहरे का दायां भाग। पशु बंदर, बंदरिया और पहाड़ी गाय। वृक्ष तेज फल, तेज पत्ता जो होता है उसका वृक्ष। मित्र ग्रह बृहस्पति, चंद्र, मंगल, बुध। शत्रु शुक्र, शनि और राहु से ग्रहण लगता है इन्हें। केतु से मध्यम। शुभ घर कौन से हैं इनके? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। और बैड हाउसेस कौन से हैं? 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अब फर्स्ट हाउस में क्या कहा गया है कि जब सूर्य देव फर्स्ट हाउस में होंगे तो ऐसा व्यक्ति नेक दिल, धर्मात्मा होगा, बहुत ऊंची हैसियत का मालिक होगा, खूब धन संपदा उसके पास होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पिता की जीवन भर सहायता करता है, सेवा करता है, पर अपने बेटे से किसी तरह की कोई उम्मीद जीवन में नहीं रखता। इसका कारण यह है क्योंकि वो स्वाभिमानी स्वभाव का होगा और स्वाभिमान की मात्रा जरूरत से ज्यादा होगी। लोग कई बार इसे अहंकार भी समझ बैठते हैं, जबकि अहंकार कहना गलत होगा, स्वाभिमान शब्द का इस्तेमाल करना ठीक होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करना पसंद करता है पर दूसरों से कुछ करवाना कहीं पसंद नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा ये सोचता है कि वो कुछ ऐसा करके जाए, कुछ ऐसा धन दौलत संपत्ति छोड़ के जाए जो उसकी औलाद के काम आ सके। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की शुभ हालत के बारे में। जैसे कि हम सूर्य देव की शुभ हालत के बारे में, जैसे कि हमने बृहस्पति देव के टॉपिक में डिस्कस किया था, उनकी सभी कंडीशन को अप्लाई किया था, तब समझा था कि कब वो शुभ है और कब अशुभ है। इसी तरह सूर्य देव के ये भी हम इसी तरह रूल अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करने के बाद वो शुभ फल देंगे और कब अशुभ फल देंगे। तो शुभ फल में पहली कंडीशन क्या है? जब मित्र ग्रह साथ हो या साथी हो। मित्र ग्रह कौन से बताए थे भी आपको? सूर्य के बृहस्पति, मंगल, चंद्र और बुध, ये साथ हों, इनमें से एक हो, दो हो या चारों हो, और या फिफ्थ हाउस में हो। ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि माया दौलत को खुद पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति, जैसे आपको बताया था कि लगन के अंदर व्यक्ति अपने दम पे कितना पैसा कमाएगा ये देखा जाता है। और जब सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे कौन सी राशि आती है? 1 नंबर की मेष राशि, जहां पर आके सूर्य देव उच्च का फल देते हैं। अब देखिए, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कहीं भी बैठे हैं, हमारे लगन में है। अब लगन के अंदर वो 10 नंबर की राशि में है, 7 नंबर की राशि में है, तो आप समझेंगे कि सूर्य देव नीच के हैं, क्योंकि जो आपके पास हॉरोस्कोप है उसके अंदर राशियां मूव करती हैं। लगन के अंदर कोई भी राशि हो सकती है, 1 से 12 में से कोई सी भी। अगर 7 नंबर की राशि है या 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर की राशि मकर राशि जो शनिदेव की है, तो शनिदेव शत्रु हैं, तो आप कहेंगे कि सूर्यदेव खराब स्थिति में है। पर
आप किसी की भी कुंडली देखेंगे, वहां पे राशि कोई सी भी हो, आपने सिर्फ चेक ये करना है कि हाउस नंबर फर्स्ट के अंदर जब सूर्य देव बैठेंगे तो निश्चित तौर पर वो उच्च के फल देंगे। और यही कंफ्यूजन हमें रहता है कि कई बार हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारे प्लैनेट उच्च के दिखाई देते हैं, पर जीवन जो है वो एक आम आदमी जैसा व्यतीत होता है, मतलब जैसा कि होना चाहिए लखपति करोड़पति वाला, वो सब चीजें नहीं दिखती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग सही से रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपने समझना ये है कि अपने हॉरोस्कोप में सिर्फ हाउस को कंसिडर करना है, ये चेक नहीं करना है कि यहाँ पे राशि कौन सी है। अगर इस हाउस में सूर्य देव हैं तो वो उच्च के हैं, और अगर उनके मित्र ग्रह साथ में हैं जो आपको बताया यहाँ पे, या उनके 5th हाउस में है, तो यहाँ पे उनके उच्च के फल को और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। तो कहा गया कि माया दौलत का खुद पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर बहुत पैसा कमाता है, बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, मगर वो फिर भी पैसे के पीछे कभी नहीं भागता, या पैसा उसकी जिंदगी में अहमियत नहीं रखता। सेकंड रूल क्या है? चंद्र 2 में शनि 11 में। सेकंड हाउस में चंद्रमा हो तो चंद्रमा यहाँ के उच्च हो जाते हैं, और 11th हाउस के अंदर शनि तो यहाँ पे बहुत शुभ फल देते हैं। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो भागवान ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। जर दौलत जमीन जायदाद बहुत ज्यादा उम्दा कही गई है। अपने लिए हर तरह से मुबारक, अपने लिए, खुद के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा। रिजक कभी मंदा न हो। रिजक मीन्स जीविका, यानी कि उसका जो पैसा कमाना है, जीविका है, वो कभी मंदी नहीं होगी, यानी कि खराब नहीं होगी। डाउनफॉल जीवन में आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई पैसा कमा ही ना पाए। सूर्य को ग्रहणी क्यों ना लगाओ। देखिए, कहा गया है कि सूर्य देव जब कुंडली के अंदर राहु के साथ होंगे तो उन्हें सूर्य ग्रहण कहा गया है। अब सूर्य ग्रहण जब कुंडली में लगा होता है तो ये बहुत बुरे फल देता है। ऐसे में बृहस्पति के फल भी खराब हो जाते हैं। अब अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है चंद्र 2 में और शनि 11 में, तब सूर्य ग्रहण भी लगाओ। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब यहाँ पे राहु आके बैठ जाएंगे सूर्य के साथ। उस कंडीशन में वो सूर्य ग्रहण लगने के बावजूद भी उस व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन दौलत संपदा सब कुछ कमाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? बुध साथ में। अब बुध अगर 7th हाउस में है तो यहाँ से सूर्य देव की दृष्टि आती है 7th हाउस में। बुध क्योंकि उनके मित्र हैं, और बुध यहाँ पे कारक भी कहे गए हैं, तो बुध यहाँ पे बड़ा शुभ फल देते हैं, तो बुध का फल और ज्यादा शुभ हो जाएगा। अब ऐसे में क्या कहा? नेक धर्मात्मा होगा, बदकारी से कोसों दूर। ऐसे व्यक्ति बड़ा नेक दिल साधु स्वभाव का होगा। बदकारी मीन्स बुरे कामों से, बुरी संगति से कोसों दूर। किसी तरह का कोई ऐब ऐसे व्यक्ति में नहीं होगा, गलत संगति से वो दूर भागता होगा। शुक्र केतु का असर अमूमन नेक होगा। शुक्र केतु मतलब शुक्र माने पत्नी, केतु औलाद और पत्नी के संबंध में सामान्यतः नेक असर यानी कि शुभ हालत देखने को मिलती है। अगर शुक्र या केतु किसी और कंडीशन के कारण खराब न हो रहे हो तो यहाँ सूर्य देव जो है शुक्र और केतु को अच्छा ही करते हैं। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अब अशुभ हालत में पहला रूल क्या है? शुक्र साथ में 1st हाउस में सूर्य, 7th हाउस में शुक्र। अब देखिए 7th हाउस में जो शुक्र होगा तो 7th हाउस के अंदर शुक्र जो है बहुत अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये शुक्र का अपना घर है, और काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे 7 नंबर की राशि आती है। 7 नंबर की राशि का स्वामी शुक्र होता है और बहुत अच्छा कहा जाता है। पर अब जो लगन के अंदर सूर्य देव होंगे तो वो यहाँ से दृष्टि डालेंगे 7th हाउस पे। दृष्टि का टॉपिक जो है वो आपको पहले क्लियर किया जा चुका है। उसको अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो में जाके आप दृष्टि के टॉपिक को समझ सकते हैं। किस भाव से ग्रह कहाँ पर दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे 1st हाउस का जो ग्रह होता है वो 7th हाउस में बैठे ग्रह पे दृष्टि डालता है। अब सूर्य का दुश्मन कौन है? शुक्र। अब जब सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में शुक्र पड़ेगी तो शुक्र को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अब जो शुक्र यहाँ पे देखने में बड़ा शुभ फल देने वाला लग रहा था, उसके अशुभ फल प्राप्त होंगे। अब क्या लिखा है? वालिद बचपन में ही गुजर जाए।
यानी कि ऐसे व्यक्ति के पिता, देखने में ये आता है कि उनकी मृत्यु उसके बचपन में ही हो जाती है, और औरत की सेहतमंदी यानी कि उसकी जो पत्नी है वो बीमार भी मिलेगी, कोई ना कोई बीमारी उसे लगी रहेगी। और बीमारी भी क्या, तपेदिक का जो रोग होता है जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, खासकर अब देखिए यहाँ पे ये जो मंदी सेहत की बात कही गई है उसकी पत्नी के लिए, इसमें एक चीज के लिए उन्होंने परहेज कहा है कि ऐसा व्यक्ति अगर दिन में संभोग करे तो वो उसके लिए, उसकी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह बताया गया है। ऐसे में ये शुक्र को और ज्यादा खराब करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके सूर्य लगन में और 7th हाउस में शुक्र है, दिन के समय में बिल्कुल भी भोग इत्यादि को नहीं करना चाहिए, इसके लिए मनाही है। अब नेक्स्ट रूल क्या है, मंगल 5 में, 1st हाउस में सूर्य और 5th हाउस में मंगल। क्या लिखा गया है, लड़के में लड़का मरता जाए, यानी कि देखने में यह है कि ऐसे व्यक्ति के लड़का या तो होता नहीं है, होता है तो होके मर जाता है। ज्यादा देखने में आता है कि अबॉर्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं आज के समय में, क्योंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है उस समय का दौर और था। आज के दौर में देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी को अबॉर्शन कई बार फेस करना पड़ता है, और ये चीज देखने में निश्चित रूप से मिलती है अगर 1st हाउस में सूर्य और 5th हाउस में मंगल। 3rd है दोस्त ग्रह मंदे। अब दोस्त ग्रह कौन से बताए थे, बृहस्पति, चंद्र, मंगल और बुध। ये अगर कुंडली में मंदे हैं कहीं भी, अब जैसे बृहस्पति का तो बता चुका हूं आपको कि बृहस्पति 12 हाउसेस में कब मंदे होते हैं और कब शुभ होते हैं। इसी तरह चंद्र, मंगल, बुध इनके टॉपिक आएंगे तब क्लियर होगा। पर अगर यहाँ समझिए कि ये ग्रह अगर मंदे हैं कुंडली में तो सब धोखा देवें। ऐसे व्यक्ति को बहुत खराब स्थिति मानी गई है। ऐसे व्यक्ति की, हर व्यक्ति उसे किसी न किसी प्रकार का धोखा देगा, उसे काम धंधे में हर चीज में उसे धोखा मिलेगा, व्यापार में धोखा मिलेगा। मंदी किस्मत बहुत खराब कही गई है, खुद खुशी तक नौबत। ऐसे व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाएगी, वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा, अपनी स्थिति से इतना नर्वस हो जाएगा कि वो खुद खुशी के बारे में सोचने लगता है और कई बार खुदकुशी कर लेता है। शनि 8 में, अब शनि अगर यहाँ आ जाए 8वें घर में तो क्या है, सूर्य 1st, शनि 8। अब देखिए यहाँ पे एक रूल है, लाल किताब का ग्रामर के कुछ टॉपिक मैंने आपको क्लियर किए हैं पिछली क्लासेस में, वहां जाके आप समझ सकते हैं। कुछ टॉपिक अभी क्लियर करने बाकी हैं, वो आगे, क्योंकि अगर सारे टॉपिक हम तभी क्लियर कर देते तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजों को टाइम आने पे जब उनकी जरूरत पड़ती है बताया जाए तो वो जल्दी समझ में आती है। अब एक रूल ये है कि कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से जो 8वें घर का ग्रह होता है उस पर टक्कर मारता है, एक रूल है ग्रामर का, और उस ग्रह के फल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अब वैसे एक दूसरा रूल ये है कि कुंडली में सूर्य शनि का जब टकराव होगा, सूर्य क्या है, पिता है, शनि क्या है, बेटा। अब सूर्य शनि के टकराव पर बेटे को नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे बलि मिलती है, दी जाती है शुक्र की। शुक्र क्या है, पत्नी। अब ऐसे में क्या कहा गया है, लगन में सूर्य और 8वां घर, यानी कि लगन से 8वां घर क्या आ गया, शनि। तो शनि जब यहाँ होंगे तो सूर्य की जो टक्कर लगेगी वो कहाँ लगेगी, शनि के 8वें घर के शनि पर। अब ऐसे में नुकसान किसका होगा, ना शनि का होगा ना सूर्य का, नुकसान होगा शुक्र का। शुक्र क्या है, पत्नी। तो क्या लिखा है, औरत पे औरत मरती जाए। ऐसे व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, और अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो औरत भी जल्दी ही मरती है। इस तरह को ये चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है खाना नंबर 7 खाली। अब खाना नंबर 7 में अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्यदेव सोए हुए कहलाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब कोई ग्रह कहीं बैठता है और उसकी दृष्टि में, जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है तो वो ग्रह सोया हुआ कहलाता है। और सोए हुए ग्रह को जगाने के कुछ रूल बताए गए हैं। या तो ऐसे व्यक्ति की शादी 24 साल की उम्र से पहले कर दी जाए, या वो जब सरकार से जुड़कर, क्योंकि सूर्य क्या है, राज दरबार से जुड़कर कोई कार्य स्टार्ट करता है, सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है,
या सरकार के साथ जुड़ के कार्य करता है तो सूर्य जाग जाएगा। ऐसी कंडीशन में सूर्य के बुरे प्रभाव से बचा सकता है, या तो 24 साल से पहले शादी कर दी जाए या वो राज दरबार से जुड़ के कोई कार्य शुरू कर ले। अदरवाइज 24वां साल बहुत ज्यादा खराब रहता है ऐसे व्यक्ति का। अब देखिए, ये जो अशुभ हालत थी, अशुभ हालत के वक्त में क्या कहा गया है, इसकी एक रेमेडी बताई गई है कि ऐसा व्यक्ति अपने जद्दी मकान, जद्दी मीन्स जो अपने बाप दादा का मकान है, उस मकान में हैंडपंप, जो नेचुरल वाटर का सोर्स होता है, हैंडपंप हो गया, कुआं हो गया, आज के डेट में कुएं वगैरह का तो ट्रेंड नहीं रहा, पर हैंडपंप लगाया जा सकता है। तो अपने जद्दी मकान में हैंडपंप अगर लगवाता है तो हैंडपंप लगवाने के दिन से ठीक 10 साल बाद सूर्य बहुत ज्यादा उत्तम पोजीशन पे होगा और हर तरह से उसे अपने बेस्ट रिजल्ट देगा। तो ये यहाँ पे रेमेडी बताई गई है। यहाँ पे आज हमने चर्चा करी सूर्य देव के फर्स्ट हाउस में शुभ और अशुभ हालत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्य देव के सेकंड हाउस, जो धन भाव है और जो उनके मित्र ग्रह बृहस्पति देव का कारक भाव भी है, वहां पे सूर्य देव किस तरह का कितना शुभ फल देंगे उसके बारे में। लेकिन चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट हमने बृहस्पति का टॉपिक क्लोज हुआ है और सूर्य का स्टार्ट किया है। अभी बाकी जितने प्लैनेट हैं उनकी बेस्ट रेमेडी और उनके शुभ अशुभ प्रभाव को सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आप अपनी हॉरोस्कोप में सभी प्लैनेट को जब चेक कर पाएंगे, और अभी एडवांस क्लासेस के बहुत सारे रूल हैं, जैसे बृहस्पति का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, पर अभी काफी सारे ऐसे रूल हैं जिन्हें डिस्कस किया जाना है बृहस्पति के 12th हाउसेस के समय। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।